हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा, जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ और उम्मीद है आपसे आप भी पढ़ने का एंजॉय ले रहे होंगे। हाँ, आपको पता हो तो आज हमारा तीसरा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आज थर्ड चैप्टर की आखिरी क्लास है जिसमें हम लॉन्ग आंसर करेंगे। कल क्लास थी उसमें हमने शॉर्ट आंसर किए थे, आज लॉन्ग आंसर करेंगे। तो बेटा पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो और बैठ जाओ, तैयार हो जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। और बुक निकालो, बुक के अंदर पेज नंबर ओपन कर देना बेटा, 18-19 पेज नंबर 18-19 पेज नंबर 19 पेज नंबर पर क्या है तो क्वेश्चन है एफ। 19 पेज नंबर पर एफ क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना? मैं डायरेक्टली आपको आंसर ही लिखवाऊंगा। पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर। आपको क्वेश्चन बुक से नोट करना है। कहां से नोट करना है? बुक से नोट करना है। पेज नंबर 19 पर है क्वेश्चन एफ। कंफ्यूज मत होना कि सर हमारे को पता ही नहीं चलेगा, हमारे को कहां मिलेंगे। देखो पेज नंबर 19 है, क्वेश्चन एफ है और लॉन्ग आंसर टाइप लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको नोटबुक से में नोट करना, अपनी बुक से देखकर आंसर मैं लिखवा दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? वाई शुड वी वॉश अवर फेस 4-5 टाइम्स ए डे? वाई शुड वी वॉश अवर फेस वाई शुड वी वॉश अवर फेस 3-4 टाइम्स इन ए डे? यानी एक दिन में 4-5 बार, एक दिन में 4-5 बार हम हमारे चेहरे को क्यों धोते हैं? बताओ बेटा, 4-5 बार चेहरे को क्यों धोते हैं? हा? अगर आप गर्ल्स हो तो सुंदर दिखने के लिए ना, सुंदर दिखने के लिए बार बार चेहरे को धोते हो। चाहे सारे दिन घर में बैठे रहो, फिर भी थोड़ा सा कुछ हुआ जाकर के मुंह धो लिया। बट बेटा क्यों धोया जाता चेहरा? चेहरा धोने का कारण है जब हम बाहर से आते हैं, वापस कहीं बाहर चले जाते हैं, बाहर कहाँ? घर से बाहर। तब हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं। इस कारण से हमारे को हमारा फेस धोना पड़ता है, ताकि एक एंटीसेप्टिक सोप लेना है और उससे चेहरा धोया जाता है। तो लिखना है क्वेश्चन क्या था कि दिन में 3-4 बार हमारे को फेस क्यों वॉश करना चाहिए, है ना? हाँ, आंसर लिखो तो क्या लिखोगे? वी शुड वॉश अवर फेस विथ वाटर we should wash our face with water 3-4 times देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3-4 टाइम लिखा हुआ है या 4-5 टाइम लिखा हुआ है? क्वेश्चन में 4-5 टाइम लिखा हुआ है, तो आपको भी 4-5 टाइम ही लिखना है। फोर फाइव टाइम यानी 4-5 बार ए डे, यानी एक दिन में 4-5 बार। स्पेशली आफ्टर कमिंग, ESPECIALLY, स्पेशली विशेष करके आफ्टर कमिंग फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम SOMEWHERE somewhere, because BECAUS, because क्योंकि डिजीज कॉजिंग जर्म्स, DISEAS डिजीज, CAUSING कॉजिंग, GERMS जर्म्स। ये आर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना। डिजीज कॉजिंग जर्म्स अफेक्ट स्किन, ये FFIC अफेक्ट SKIN। ये आंसर है बेटा पहले का। दिन में 4-5 बार चेहरे को क्यों धोना चाहिए? तो देखो, वी शुड वॉश अवर फेस विथ वाटर 4-5 टाइम्स इन डे।
हमें दिन में 4-5 बार हमारे जल से चेहरे को धोना चाहिए, क्योंकि विशेषकर से अगर हम कहीं से आने के बाद में कहीं पर जाकर के अगर आते हैं तब क्योंकि हम डिजीजेज कॉजिंग जर्म्स अफेक्ट स्किन की जो बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु होते हैं वो हमारी स्किन पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए बेटा क्या किया जाता है, तो इसीलिए चेहरे को दिन में 3-4 बार धोना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है वाई शुड वी वॉश अवर हैंड्स एंड फीट आफ्टर प्लेइंग, यानी खेलने के बाद में हमारे को अपने हाथ पैर क्यों धोने चाहिए। हाँ, तो आपको क्या लिखना है, लिखो वी शुड वॉश अवर हैंड्स, वी शुड वॉश अवर हैंड्स, वी शुड वॉश अवर हैंड्स एंड फीट with एंटीसेप्टिक सोप, SEPTIC आएगा, SEP नहीं आएगा, SEPTIC, एंटीसेप्टिक सोप आफ्टर प्लेइंग यानी खेलने के बाद में we come in contact with disease causing germs, DURING during playing। हमें खेलने के बाद में कीटाणु रोधी साबुन के साथ हाथ पैर धोने चाहिए, क्योंकि हम बाहर जाते हैं या खेलने के लिए जाते हैं तो कांटेक्ट में आ जाते हैं कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से खेलने के दौरान, इस कारण से धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई शुड वी ट्रिम आवर नेल्स, हमें हमारे नाखून क्यों काटने चाहिए। अब नाखून का भी बेटा यही कारण है, तो लिखो वी शुड ट्रिम आवर नेल्स बिकॉज, हमें हमारे नाखून काटना चाहिए क्योंकि डिजीज नेल्स वीकली लिखना, WEEKLY वीकली, बिकॉज क्योंकि डिजीज कॉजिंग जर्म्स, DISEASE डिजीज CAUSING कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग जर्म्स कहाँ होते हैं, डिजीज कॉजिंग जर्म्स लिव इन द नेल्स, LIVE लिव इन द नेल्स, लिव इन द नेल्स, नाखूनों में रहते हैं बीमारी फैलाने वाले कीटाणु। इस कारण से क्या करते हैं, इस कारण से हमारे को सप्ताह में 1 बार नाखून काटने चाहिए। नंबर 4 का क्वेश्चन, और 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो बुक में, हाउ शुड वी केयर अवर आईज, हमें हमारे आंखों की सफाई कैसे रखनी चाहिए, आंखों को साफ कैसे करना चाहिए। तो ठंडे जल से धोकर के, कैसे, ठंडे जल से धोकर क्या पूछा है, केयर कैसे करनी चाहिए हमारे आंखों की। बेटा कैसे केयर करोगे आंखों की, एक तो हम रब नहीं करेंगे और एक ठंडे पानी से धोएंगे। तो फर्स्ट बात, वी शुड वॉश आवर आईज, वी शुड वॉश आवर आईज विथ कोल्ड वाटर, ठंडे जल से धोना बेटा, गर्म जल से नहीं धोना है। मैनी टाइम्स इन ए डे, मैनी टाइम्स इन ए डे, एक दिन में कई बार ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। एक वी शुड नॉट रब आवर आईज, वी शुड नॉट रब, we should not rub our eyes with dirty hands, एक गंदे हाथों से क्या करना चाहिए, आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेटा इतना ही लिखना, यही पूछा आप आंखों की केयर कैसे करोगे। तो आंखों की केयर करने के लिए क्या करोगे, वी शुड वॉश अवर आईज विथ कोल्ड वाटर, ठंडे जल से धोएंगे मैनी टाइम, दिन में बहुत बार। और दूसरी बात है, हम हमारे गंदे हाथों से आंखों को
क्या नहीं करेंगे, आंखों को रगड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई शुड वी क्लीन अवर स्किन, हमें हमारी स्किन को साफ क्यों रखना चाहिए। तो लिखो, क्या लिखोगे, स्किन को साफ करने के लिए तो वी शुड क्लीन अवर स्किन, वी शुड क्लीन अवर स्किन, बी इज सी यूज बिकॉज, क्योंकि द टाइनी पोर्स ऑफ द स्किन, द टाइनी पोर्स ऑफ द स्किन, tiny pores of the skin will close then waste product तब क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी will not be removed properly, will not be removed properly। यही आंसर बेटा फिफ्थ का। हमें हमारी स्किन को हमेशा साफ क्यों करना चाहिए, तो वी शुड क्लीन अवर स्किन, हमें हमारी स्किन को साफ करना चाहिए क्योंकि द टाइनी पोर्स ऑफ द स्किन, हाँ, टाइनी पोर्स ऑफ द स्किन यानी हमारी स्किन जो होती है ना बेटा, स्किन पर क्या होता है आपको पता हो तो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें से ही तो पसीना बाहर निकलता है। बाकी पसीना कहाँ से निकलता है, पसीना कोई बाहर से चपटता थोड़ी है, पसीना शरीर के अंदर से बाहर निकलता पसीना। तो हमारी जो स्किन होती है उस स्किन के क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर हमारी स्किन को साफ नहीं करोगे तो वे छेद रुक जाएंगे, हमारी स्किन के छोटे छोटे छेद होंगे ना, वो छेद क्लोज यानी बंद हो जाएंगे, और अगर बंद हो जाएंगे तो हमारे शरीर से पसीना बाहर नहीं निकलेगा, हमारे शरीर से पसीना क्या नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। इस कारण से हमारे को स्किन वॉश करना चाहिए। तो आज हमने क्वेश्चन एफ कर लिया बेटा पूरा 5 क्वेश्चन आपको नोट करना, अपनी बुक से आंसर मैंने सबके नोट करवा दिए। होमवर्क में यही है, क्वेश्चन एफ पूरा है होमवर्क में 1 to 5 तक। बाकी की बचा हुआ हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, उसके बाद में हम आगे वाला चैप्टर हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा आपको यही कहूंगा, सुंदर अक्षरों में काम कर लेना पूरा, और 3 चैप्टर आपको अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए। हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए, बाकी की बात कल की क्लास में करते हैं। अब मेरा विद्या लेने का समय आ गया है, कल लौटता हूँ वापस। तब तक बेटा आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।